ठीक है जी, मैं जैसे जैसे इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करती जाऊंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसके अंदर हम डालेंगे जी कॉर्नफ्लोर भी डलेगा, इसके अंदर टमाटो केचप भी डलेगा, तो हम इसके अंदर केचप डाल लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर चिकन के अंदर ये वाला 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। ठीक है, और ये है जी यहाँ पर ये वाले 2 खाने के चम्मच टमाटो केचप है और 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस है। ठीक हो गया, ये भी मैं यहाँ पर इसके अंदर सारा ऐड कर दूँगी। मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुकिंग के लिए अब्रिश फातिमा भी किचन में आ चुकी हैं। अब्रिश फातिमा, डोंट डू दिस, नॉट नाउ। और जी अब्रिश खान, लीव दिस। ठीक है, यहाँ पर हम अब्रिश को भी साथ हैंडल करेंगे। ये देख लें जी, ये आ गई हैं कुकिंग करने के लिए किचन में। अब्रिश खान वेट जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स वेट। ठीक है, इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाला है अब्रिश, और जी मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी पर टेस्ट। अब्रिश, ओके थैंक यू। नो, बस 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 बस, मैं आपको और देती हूँ। ठीक है जी, नमक पर टेस्ट है, और अब्रिश खान अगर किचन में है तो अब कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। ये जी मैंने 1 चम्मच जो है, ये टीस्पून है, ये लाल मिर्च की मैंने इसमें डाली। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च, बिल्कुल तरह से, क्योंकि रेड भी डाली हुई है। ये देख लें, बिल्कुल इतनी सी मैं डालूंगी इसके अंदर काली मिर्च। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये इतनी सी परफेक्ट। और अब ठीक हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तकरीबन आप 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला, 2 खाने के चम्मच सिरका डाला है जी, सफ़ेद सिरका जो प्लेन होता है वो डाला है। अब इसके अंदर डालेंगे जी लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच। ये देखें जी, उसे मैरिनेशन करने के बाद मैंने इस तरह से ये देखें, ये स्टिक्स पे मैंने रेडी कर लिया इसको। ठीक है जी, इसको मैं फ्राई कर लूँगी अभी। ये आपको इस तरह से इजीली ये जो स्टिक्स हैं, ये देखें, ये आपको मिल जाएंगी, शाशलिक स्टिक्स इन्हें कहते हैं। ठीक है जी, ये आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ये देखें इस तरह से, यहाँ पे ये जो बच गए हैं क्यूब की शेप में, इसमें प्याज भी लगा और वो भी क्यूब शेप में, और ये जो बाकी का मसाला इसका बच गया है, ये सब कुछ यूज़ होगा, इसमें से वेस्ट कुछ भी नहीं है। तो जी यहाँ पर ये देख लें, ऑयल मैंने पैन में गर्म करने रख दिया। आप चाहें तो इसे ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं, मैं इसमें कर लूँगी। ये देखिए, एक अच्छी सी शक्ल के साथ ये पकने लग गया है। इसे मैं साथ साथ ऐसे टर्न करती रहूँगी ताकि एक साइड से ज़्यादा जल ना जाएगी। आँच मैंने और आहिस्ता कर दिया। ठीक है, इन्हें हाफ कुक करके मैं इन्हें अभी फ़िलहाल उतार लूँगी, और इसी तरह से मैं सारे कर लूँगी। ये देखें जी, ये सब हो गया हाफ कुक, और अब मैंने यहाँ पे ये जो बच गया था, थोड़े से ऑयल में पहले से सॉफ्ट कर लेंगे। और ध्यान से ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं वापस से ये सारी स्टिक्स रखूँगी। इन सब में जी जनाब सेम में
तैयार होना है यहाँ पर। बिल्कुल लो फ्लेम पे करके जो बाकी का मसाला है मैं वो भी इस पर डाल दूँगी। अच्छा जी, ये सॉस भी मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी है। अब मैं सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी, ठीक है, जिसमें ये सारा कुछ गल जाएगा अच्छी तरह से। जी जनाब, ये फ़ाइनल हो गया। ये देखें जी, ये इस तरह से बन गया है जी। ये देखें, ये शाशलिक रेडी है। जो इसका ग्रेवी था वो ये रहा। आप चाहें तो इसके साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं। आप भी ट्राई करें, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।